जी, अस्सलाम वालेकुम। और मेरा सब्जेक्ट है सर बीओपी। एंड बीओपी विल पे क्वार्टरली डिविडेंड। कल जो अनाउंसमेंट आई है बीओपी की, उसमें आपको पता है इसने एनुअल डिविडेंड पे किया है 1 रुपये 80 पैसे पर शेयर। और इसके जो रिजल्ट्स थे सर, वो भी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स थे। एसेट्स जो थे 2.2 ट्रिलियन से 2.37 ट्रिलियन हो गए सर। इन्वेस्टमेंट 913 अरब रुपए से 1.3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट बीओपी की है। इसी तरह एडवांसेस देखें तो एडवांसेस में 806 बिलियन से डिक्लाइन है 777 बिलियन तक। एंड डिपॉजिट जो है वो 1.7 ट्रिलियन के हैं। 1.5 ट्रिलियन थे लास्ट ईयर, वो है 1.7 ट्रिलियन। इसी तरह सब ऑर्डिनेटेड डेट जो है वो सेम रहा है। उसके अलावा शेयर कैपिटल जो है 32 बिलियन का शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स जो हैं 17 बिलियन के रिजर्व्स हैं, जो कि लास्ट ईयर थे 14.95 बिलियन के। सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन 7.9 बिलियन। और जो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट है वो 31 बिलियन से इंक्रीज होके 34.4 बिलियन का हो गया। तो ये 92, 531, 145 इसकी है सर नेटवर्थ। अगर इस नेटवर्थ ब्रेक आपको ब्रेकअप वैल्यू निकाल के देते हैं, ब्रेकअप वैल्यू कितनी बनती है? 145 this divided by 32452 535, 28 रुपये 51 पैसे। ब्रेकअप वैल्यू है सर 28 रुपये 51 पैसे। ठीक है सर। तो अभी शेयर ट्रेड हो रहा है 12 रुपये पे। 12 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। और इसके अगर परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो मार्कअप अर्न जो था, इंटरेस्ट अर्न है, जो इंटरेस्ट ने इंटरेस्ट कमाया है 343 बिलियन। पिछले साल कमाया था 327 बिलियन। और एक्सपेंस थे 299 बिलियन के एक्सपेंस थे, जो पिछले साल थे 286 बिलियन के। तो अगर हम रेशियो निकालते हैं एक्सपेंस का, एक्सपेंस कितने इंक्रीज हुए हैं? एक्सपेंस सर इंक्रीज हुए हैं 299 माइनस 286, 4.54% एक्सपेंस इंक्रीज हुए हैं। कॉस्ट ऑफ जो एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट अर्न का, उसकी बात करें, दैट इज 4.4%, 5%। एंड अगर आप टॉप लाइन की निकालते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 4.89%। ठीक है जी। यहाँ पे बहुत बड़ा एक जंप था फी एंड कमीशन इनकम में। वो 7.4 बिलियन से 11.3 बिलियन हो गई। जो जंप है 11.3 माइनस 7.4 डिवाइड बाय 7.4, तकरीबन 52% का इंक्रीज आया है यहाँ पे। 52% का 52% का इंक्रीज है फी एंड कमीशन में, 7 बिलियन से वो 11.7 बिलियन। दिस इज अ बिग जंप। उसके अलावा जो गेन ऑन सिक्योरिटीज हैं वो उसकी ज़बरदस्त रही हैं, वो भी तकरीबन 100% इंक्रीज है यहाँ पे। गेन्स ऑन इन्वेस्टमेंट 11.7 बिलियन माइनस 5.2 बिलियन डिवाइड बाय 5.2 बिलियन इंटू 100। 125% का इंक्रीज है ये गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो आ रही हैं। गेन ऑन सिक्योरिटीज 11.7 बिलियन, 125% ये इंक्रीज हो गई हैं। और ये जो फी एंड डिपॉजिट्स हैं ये मोर देन 50% है। ये दो ये जो दो फिगर्स हैं, इन्होंने सारा का सारा इम्पैक्ट चेंज किया है पीओपी की परफॉर्मेंस में। ठीक है जी। 125% इंक्रीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर और 52% इंक्रीज फी एंड कमीशन इनकम के ऊपर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो गए जी, 37 बिलियन से 49 बिलियन रुपीज हो गए। और प्रॉफिट बिफोर क्रेडिट एंड लॉस अलाउंस, यहाँ पे ये रिवर्सल जो आई है ना प्रोविजनिंग की, पहले जो बैड डेट्स होते हैं या जो डाउटफुल डेट्स होते हैं उनकी प्रोविजनिंग करते रहते हैं, उनकी रिवर्सल है। उसकी रिवर्सल की वजह से ये देखें ना, 20 बिलियन से रिवर्सल डाल के ये 24.5 बिलियन हो गया। इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, ये रिवर्सल आ रही है तो ये 24 बिलियन रुपीज। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर के जो 21 बिलियन के प्रॉफिट्स थे, प्रॉफिट्स उससे डिक्रीज हुए हैं। बट ये जो रिवर्सल पड़ी है प्रोविजनिंग की, डाउटफुल डेट्स की, बैड डेट्स की, उसकी वजह से ये जंप आया है। और टैक्सेशन 11 बिलियन रही है सर। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है 13.3 बिलियन। अर्निंग पर शेयर 4.09 बिलियन। और इसी तरह अगर आप देखते हैं कंसोलिडेटेड में भी जब देखेंगे आप
तो वहाँ पे अर्निंग्स आ रही हैं 4 रुपये की तकरीबन, ऑलमोस्ट सेम है। और ये जो स्ट्रेटजी है अभी, बीओपी कह रहा है कि जी वो विल पे बीओपी विल पे क्वार्टरली डिविडेंड। अभी तो उसने एनुअल डिविडेंड पे किया है 1 रुपये 80 पैसे, और क्वार्टरली डिविडेंड पे करेगा। तो वो क्या चीज़ है सर, ये देखें, प्रेस रिलीज है, द बैंक ऑफ पंजाब achieves its highest profitability and announces a record cash dividend, the highest ever since its inception। जब से बैंक शुरू हुआ है ना, मतलब ये शेयर आपको पता है 100 फीट से भी ऊपर ट्रेड करता रहा है। तो वो कह रहे हैं मैंने आज तक शायद कभी इतना डिविडेंड पे नहीं किया। मैं नहीं कह रहा, बीओपी कह रहे हैं। और बीओपी फिर कह रहे हैं कि जी ये देखिए, द बोर्ड आल्सो अप्रूव्ड, एक पॉलिसी अप्रूव की है, डिविडेंड पॉलिसी उन्होंने अप्रूव की है, विच एक्सप्लोर which explores the possibility of interim and quarterly dividends moving beyond the conventional annual model। वो कह रहे हैं कि जी जो हम एनुअल डिविडेंड पे करते थे, हम अब क्वार्टरली डिविडेंड पे किया करेंगे, इंटरम डिविडेंड पे किया करेंगे, जैसे दूसरे बैंक्स करते हैं। आपको पता है सारे बैंक जैसे यूबीएल है, हर क्वार्टर में वो 11 रुपीज़ डिविडेंड पे कर रहा है। एचपीएल जो है हर क्वार्टर में पे कर रहा है। और इसके अलावा अभिजान बैंक हर क्वार्टर में पे कर रहा है, एमसीबी भी हर क्वार्टर में पे कर रहा है। तो बीओपी भी एक ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट मीडियम साइज तो है, पर आहिस्ता आहिस्ता की कुछ ग्रोथ है, और इसकी जो एक्सपेंशन है वो एक बियॉन्ड द वो उसमें इमेज है, मतलब कि ये सून विल बी लार्जर बैंक, बीओपी जो है। दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द शेयर होल्डर सर, जिनके पास पड़ा है और ऑब्वियसली 4-5 रुपए से पड़ा है वो तो खुशकिस्मत है। ये अब 20 रुपीज़ को हिट करेगा इसी खबर पे। आज भी परफॉर्म करेगा, कल अपर लोग लगा हुआ था, पर आज जिन्होंने रखना है 20 रुपए के लिए तो कम से कम रखें इस खबर पे। जब तक ये डिविडेंड आना है तब तक क्वार्टर भी आ जाएगा, और उसी एंटिसिपेशन में, उसी स्पेकुलेशन में ये 20 रुपए तक इजीली जा सकता है। जी थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।